हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, जेईई मेंस या नीट किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। टॉपिक का नाम है आपका, ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। इसका मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर, टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मैं ट्रिक्स बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बॉन्ड ऑर्डर, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक्स है। अगर मान लीजिए किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो क्या होगा, 9 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 10 है तो क्या होगा, 11 है तो क्या होगा। सिमिलरली बढ़ाते जाएंगे तो 12 है तो क्या होगा, 13 है तो क्या होगा और 14 है तो क्या होगा। देखिए, तो मैं अगर बात करूंगा और फिर 15 से लेके 20 तक चलाते जाइए। 15, 16, फिर 17 है तो क्या होगा, 18 है तो फिर क्या होगा, 19 है तो फिर क्या होगा, फिर 20 है तो क्या होगा। सिमिलरली ऐसे करते करते चलाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे एटम कुछ भी हो, एक मॉलिक्यूल कोई भी है, मॉलिक्यूल के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। 9 है तो 0.5 होता है, मतलब 0.5 ऐड करते हैं। 10 है तो 1.0, 11 है तो 1.5, 12 है तो 2.0, 13 है तो 2.5 और 14 है तो 3.0। सिमिलरली अगर 15 है तो डिक्रीज करते हैं, 2.0, 15 का 2.5 था, 16 का 2.0, 17 है तो 1.5, 18 है तो 1.0, 19 है तो 0.5 और 20 है तो 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए अब इसके तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड ऑर्डर के अरेंजमेंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। जैसे मैंने कहा कि भैया देखिए N2+ है, तो सबसे पहला क्वेश्चन N2+ है, N2 है, N2 2- है। देखिए, जैसे हम क्वेश्चन ले सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास N2+ है। क्या आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और 7 यानी कि 2 नाइट्रोजन तो 7 में 14, तो यानी कि इसका 14 है। लेकिन एक प्लस इलेक्ट्रॉन होने के चलते इस पर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है, मतलब इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5। ठीक है, और अब मैं बात करूँगा N2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक एंड के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 है तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ N2 2- का, तो N2 का कितना, 14 में 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है। 2 इलेक्ट्रॉन के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मतलब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैं अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँगा तो ये बचेगा 2.0। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, हमारे पास है C2+, C2 है, C2 है, O2 है, O2 2- है, Cn- है, N2+ है और O2- है। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 कार्बन, यानी कि इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 14 होता था तो 3, तो 12 है तो 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर मैं बात करूँगा O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, और 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास भी इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सबका क्या होगा, 2। अगर मैं बात करूँगा O2 2- यानी कि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन था तो 3 होता था, 15 था तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता था, 16 था तो 2 होता था, 17 था तो 1.5, 18 है तो 1 इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ Cn- यानी कि कार्बन के पास 6 है और नाइट्रोजन के पास, यानी कि इसमें एक ऐड हो जाएगा, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँगा N2+, तो N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन, और यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो यानी कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। और O2- है, यानी कि O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन था तो 1, तो 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.5। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो अच्छी तरह से क्लियर होगा। मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार आपका।